बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाजरीन, रवायात में आता है कि कौम बनी इसराइल में एक ऐसी औरत मौजूद थी जो इंतहा की बदकिरदार और बहुत खूबसूरत। नाजरीन, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था। इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो भी मर्द उसे देखता उसकी तरफ माइल हो जाता, और अगर उस औरत की किसी मर्द पे नज़र पड़ती तो उसे बुराई और बदकिरदारी की दावत देती। उसने अपने घर में एक महल बनाया हुआ था और महल में तख्त भी बनाई, और वो अपने तख्त में हमेशा बैठ जाया करती, और उसके आसपास मर्द ही मर्द होते जो बुराई के इरादे से उसके पास आते। एक रवायात है कि एक दिन वो अपने तख्त में बैठी थी कि एक नौजवान का वहाँ से गुज़र हुआ जो इंतहाई नेक और इबादत गुजार था। जब उस नौजवान की नज़र उस औरत पे पड़ी, उस औरत की ऐसी तस्वीर उसके जहन में छा गई कि जब वो वापस अपने घर आया तो उसकी इबादत में बिल्कुल दिल न लगा। उसने उसे जहन से निकालने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर उस औरत के तस्वुर को अपने दिल से न निकाल सका। इतने कोशिश के बावजूद जब वो नाकाम हुई तो उसने इतने रकम जमा किए जितने रकम में वो औरत किसी मर्द को अपने करीब आने देती, और उस औरत के पास चला गया। कहा जाता है जब वो औरत के पास पहुंचा और तख्त के करीब बैठा तो उसके दिल में ये ख्याल आया कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत, अल्लाह के डर और अल्लाह के खौफ में गुजार दी है, और अगर आज मैं ये काम करते हुए मर गया तो मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। बस ये ख्याल आना ही था कि उसका जिस्म कांपने लगा। उसने उस औरत से कहा कि मैंने जाना है, मुझे कोई ज़रूरी काम है। औरत कहने लगी, चले जाओ, मगर जिस काम के लिए आए हो वो करके जाओ। नौजवान ने उसे इनकार कर दिया, लेकिन औरत के बार बार इसरार पर उसने कहा, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार दी है, और आज मैं ये काम करके अल्लाह को नाराज़ नहीं कर सकता। और फिर वो वहाँ से उठकर चला गया। नाजरीन, जब वो वहाँ से चला गया तो उस औरत ने सोचा, मैं इतनी हसीन और ख़ूबसूरत हूँ कि आज तक जो मर्द मेरे करीब आया मुझसे बुराई के बगैर नहीं रह सका। मगर ये कैसा नौजवान था जिसके दिल में अल्लाह का इतना खौफ है कि इसने मुझ जैसे हसीन औरत को भी छोड़ कर चला गया। जब इस ख्याल ने उसे बार बार तंग किया तो उसने सोचा कि आज के बाद मैं ये काम नहीं करूँगी और अल्लाह से तौबा कर लूँगी। और फिर वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरबार में गई और सोचा कि वो अल्लाह के नबी हैं, उनसे जाकर दरियाफ्त करूँगी कि मेरे जैसे बदकिरदार औरत के लिए भी तौबा की गुंजाइश है। जब वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लोगों को दर्स दे रहे थे। औरत ने उस मजमे में किसी मर्द को बुलाया और कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम से कहो कि फ़िलाँ औरत आपसे मिलना चाहती है। अब उस बेवकूफ़ ने जाकर भरे मजमे में कहा, ए मूसा, फ़िलाँ औरत आपसे मिलना चाहती है। अब वो नामी ग्रामी औरत थी, सब जानते थे कि वो बदकिरदार है। मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सख्ती से कहा, उससे कहो चली जाओ यहाँ से, मैं आपसे नहीं मिल सकता। इस बंदे ने जाकर औरत को पैगाम दिया कि अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आप यहाँ से चली जाओ, मैं आपसे नहीं मिल सकता। नाज़रीन ग्रामी, उलमा फरमाते हैं वो औरत टूटे दिल के साथ वहाँ से चली गई, क्योंकि यहाँ लोग मुझे जानते हैं और मेरी शोहरत बुरी है, तो मुझे इस बस्ती को छोड़ देना चाहिए। उस औरत ने उस बस्ती को छोड़ा और उस नौजवान को तलाश किया जिसकी वजह से उसने तौबा की। उस नौजवान को ढूंढने के बाद जब उसके घर पहुंची तो उसे बताया गया कि वो आदमी इबादत कर रहा है, और जैसे ही फारिग होगा उस आदमी की आपसे मुलाकात कराया जाएगा। नाजरीन, वो औरत घर के सहन में बैठ गई और उस नौजवान का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही वो नौजवान इबादत से फारिग हुआ, कमरे से बाहर निकला और सहन में उस औरत को बैठे देखा, और उससे ख्याल आया, शायद ये यहाँ में फिर मेरा ईमान ख़राब करने आया। मैंने उसे इतने मुश्किलों से अपने दिल से निकाला। वो नौजवान वहीं पर गिरा और उसकी मौत वाक़ई हो गई। उस औरत ने उस नौजवान के घर वालों को बताया कि पहले मैं ऐसी थी, ये नौजवान मेरे पास आया और इसके सोहबत की वजह से मुझे तौबा करना नसीब हुई। मैंने अपने पहली वाली ज़िंदगी से तौबा कर ली और यहाँ इस नौजवान से मिलने आई। शायद ये मुझसे निकाह कर लेता, मगर ये खौफ खुदावंद आलम से गिर कर मर चुका है। उससे बताया गया कि इसका एक बड़ा भाई है, उससे पूछ लेते हैं, अगर वो आपसे निकाह कर लेता है तो हमें कोई इतराज़ नहीं। नाजरीन, उलमा इकराम लिखते हैं, उस औरत की निकाह उस नौजवान के बड़े भाई से करा दी गई।
اور اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو سچی توبہ کرنے کا یہ صلاح دیا تھا کہ اس عورت کو 7 بیٹے عطا کیے اور وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے بہت بڑے ولی گزرے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کرم کرنے پہ آتا ہے تو ایک طوائف کے گھر 7 ولی پیدا کرتا ہے۔ بے شک خالق کائنات بڑا کریم ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔